आपसे पकड़ाई आपको क्या देनी है? हाँ, नहीं नहीं, आपकी माशाल्लाह बड़े झंडे लगे हुए हैं इज्जत के। नहीं जी नहीं, मुफ्ती साहब इज्जत बचाते फिरते हैं, जो थोड़ी बहुत है भी वो वही भी तो मैं कहीं कह चली ना रहा जाए हूँ ना, ना। इसलिए। अच्छा, ये क्या माजरा है? इंजीनियर मिर्जा का क्या माजरा है? कोई थोड़ा सा हमें भी तबलीग करें। आप जाने वो जाने जी। जी क्या हो गया है? मैंने कहा आप जाने, इंजीनियर जाने, हम क्या नहीं, जाने। इंजीनियर मिर्जा को आप क्या समझते हैं? कोई हमें भी बताइए। मैं कुछ भी नहीं समझता। कुछ नहीं समझते? नहीं, मैं जानता ही नहीं इसको। जानते नहीं है? अच्छा, आप क्या समझते हैं उसको? तो आप जो इंजीनियर मिर्जा के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अल्लाह ज़फ़ाज़िल बरेलवी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत को आप लोग हरफे तनकीद बनाते हैं। तो मैं तो नहीं बनाता। नहीं, मैंने खुद देखा है आपको। नहीं, किसको नाम जी, बताएं? तो आप अपना मौका बता दें। क्या आप नाम हमारे बताएं, उलमाए मैंने अहले सुन्नत को आप ठीक समझते हैं? कभी मैंने आपका नाम लिया? मैंने बताएं। बता दें, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना। नाम बताएं, नाम बताएं, मैं उनके नाम, जी, मुझे क्योंकि मैं इतना जानना, नाम नहीं, बताएं, सारे मैं मुझे उलमाए बता दो अहले मैं उनको क्या सुन्नत समझता हूँ। बिल्कुल, मैं ठीक समझता हूँ, उन्होंने बड़ा काम किया है, मैं क्यों अल्लाह बुरा हज़रत समझूंगा इमाम इनको। अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी ठीक हैं? बिल्कुल। हैं? बिल्कुल ठीक है। कुल्ली तौर पे के जुजवी तौर पे? कुल्ली तौर पे मैंने क्योंकि उनको पढ़ा नहीं है, जुज़वी तौर पे मैं कहता हूँ वो ठीक है। हाँ, सही है। कोई शिरक बिदत कोई करते हो वो? मैंने ऐसा सच पढ़ा नहीं, मैंने कुल्ली तौर अच्छा, पे पढ़ा नहीं है, बाकी इंसान है ना जी, पैगंबर थोड़ी है, तो हो सकती है इंसान इंजीनियर की गलती। मिर्जा को के बारे तो कोई नहीं आपने बताया कोई वाज़े मौक़िफ़। मैं उसको जानता नहीं ना इतना। अच्छा, चले मैं अगर जान पहचान करवा दूं तो फिर आप कोई राय देंगे? नहीं, मैं जरूरत नहीं ना मुफ्ती साहब, मुझे मेरे नबी की पहचान करवाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी की पहचान आपको हो गई है? जी मुझे है, मैं कहता हूँ वो तो इमाम इमाम दुनिया है, इमाम अच्छा, आजम सही है। हो गया, इमाम दुनिया है वो। तो उनकी कोई बात हमें सुनाइए आप। क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में? हमें बताइए ना, कोई आप कह रहे हैं मैंने, मुझे तो पहचान हो गई है, कोई हदीस सुनाइए, कोई चीज सुनाइए आप हमें। क्या मैं ये बता सकता हूँ नबी की तौहीद कैसे थी? आप बताएं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं, वो मदद आप मांग सकते हैं बताइए। मुफ्ती जी साहब? जी, तौहीद कैसी थी वो बताइए। मैं बताता हूँ ना, पहले मैं आपसे पूछूं ना, मैं उस हिसाब से आपको कुछ बता देता हूँ। अल्लाह के सिवा किसी से मांगा जा सकता है मुफ्ती साहब? जी, बिल्कुल मांगा जा अल्लाह के सकता है। सिवा किसी, जाहिरी तौर पे भी मांगा जा सकता है कि जी, आप ज़ाहिरी कहेंगे तौर पे भी फरिश्ता। मांगा जा सकता है, रूहानी तौर पे, अच्छा जिस्मानी अच्छा, तौर पे मांगा जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मुफ्ती साहब नबी की नमाज में मुझे कुछ वो भी बताएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था नमाज कायम करो, तो उसके अंदर क्या नमाजें मुझे बताएंगे, गौसिया भी बताएंगे मुझे? ये वो सब कुछ बताते हैं आपको। पहले आप थोड़ा सा जो है ना वो पार्टी शुरू कर लें, कोई थोड़ी सी किसी एक वंड से, कोई तुक से, क्या ख्याल है? पार्टी किस तरह की शुरू करना चाहे आप अब मुझसे, वो मतलब मैं उलझना चाह बताता रहे हूँ हैं ना, बेसिकली। क्योंकि ये आप देखिए, ये उलझना जो चाह रहे हैं। मसाइल है ना, ये तो हमारे बैनल मसालक उलझे हुए हैं एक अरसे के। तो अच्छा हम अच्छा अच्छा, मसालक के मबैन आज तक कोई बात की नहीं। ठीक है। हाँ, कोई बंदा कहता है कि मैं कादियानी हूँ या मरज़ई हूँ, मिर्जा जूनियर जेलमी का, तो जरूर हम ये मसले उसके साथ छेड़ेंगे, अगर वो छेड़ेगा तो। नहीं मैं तो हूं ही नहीं भाई, ना तो नहीं, मैं आप कादियानी हूं नहीं है जब, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ना मैं वैसे मदीना तो का आप स्टूडेंट हूं। बैठे होते हैं, वो क्या उसका नाम है, वो राफजी है जो हसन कौन? काजमी, और नहीं नहीं नहीं, वो शहजादा खलीफा आदमी है। वक़्त नाम की आईडी से। शहजादा आदमी है जी, शहजादा आदमी है, अल्लाह की तौहीद बयान करता है, हाँ, नबी देखा ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादा की आदमी। रिसालत बयान करता तो है। यही तो शहजादा मसले आदमी, हैं कि मैं तो आप आपके साथ भी बैठा हूँ। अभी मैं जी, आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कोई देख ले और कहे तू मुफ्ती साहब के साथ बैठा, फिर क्या होगा? मैं तो आपके नहीं, साथ भी हमारे बैठा हूँ। साथ तो आप मैं तो अभी बैठते ही दामन नहीं, के और साथ भी ना ही बैठा हूँ। आज तक बैठे हैं। हमें तो देख मैं के ही आया आप था, तितर बितर हो जाते मुफ्ती, हैं। नहीं 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 मुफ्ती साहब सुने, मैं आप बताता हूँ आपको, मैं आपके हाँ, पास आया था स्टार्टिंग में ना, मैं आपके पास आया था, आपका रवैया स्टार्टिंग में ठीक ही नहीं जब लगा। आप आए थे तो आपने जो खच मारी थी, तो आप वहां से भागे भी तो थे ना, वो क्या रिकॉर्डिंग मारी हमारे थी पास खच? मौजूद है। खच कौन सी मारी थी बताए? भागा नहीं था, आपने उतारा था मुझे, क्या खच मारी थी? वो हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म वो टाइम्स के ऊपर साहब का तमाम अपलोडिंग हो चुकी है। जी जी, मैं कह रहा हूँ मैंने क्या पूछा था, मैं भागा तो नहीं था ना, आप बताएं वही मैंने क्या ये पूछा? उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ आप बोल रहे थे। क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप हाँ, गलत बात कर रहे हैं, भूल आप जाते गलत हैं बात कर आप। रहे हैं।
भूल जाते नहीं हैं आप, मैंने बिल्कुल, हाँ गलत भूल बात जाते हैं मैंने आप। कहा ही मैं मुझे याद है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग पड़ी बोली। आप करामत के ऊपर और करामाते ओलिया को के आप उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। कौन सी करामत के ऊपर अटैक किया था मैंने, बताया? चलो यार ये देखो अभी तो माजरे कुछ और हो गया ना, एकदम मैं आप अभी सब मैं कुछ अभी दोबारा मुकर कंफर्म गए कर हैं जब लेता मैं मुफ्ती साहब। एक अरसे मुफ्ती बाद साहब मैं अभी दोबारा कंफर्म कर आपका और लेता हूँ। मेरा आमना सामना हुआ है। मुफ्ती साहब जब मैं जाता हूँ ना कादियानियों से बहस कर, मिर्जा जूनियर तो जेल मैं में कहता की हूँ जो मैंने वीडियो आपको उस टाइम दिखाई थी, तो उस टाइम तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप गलत है ना, आप हाँ जी, गलत ले रहे हैं किसी बंदे को। मैं वो नहीं हुआ, आपने कि मुझे कभी भी नहीं दिखाई ना, मैं उसको नहीं आप मुतल्लिद हूँ कोई भाड़ ले में रहे जाए। हैं अम्मा, सुन तो आपके लेना ऊपर ही मुफ्ती तो हमारी साहब, नजर है, मुफ्ती जिसको साहब आप पूरा अभी दिन शहजादा सुनाते हैं कह लोगों रहे को हैं। पूरी नहीं नहीं, काजमी को कह रहा हूँ, काजमी सुने तो शहजादा। सही, काजमी वो ही ना शहजादा जो आपका है, वो मिर्जा जूनियर जेलमी का वो साबी है। तो आप ओहो नहीं ना, अब मिर्जा आप देखें जूनियर ना जेलमी मुफ्ती के साहब, साबियों के साथ मुफ्ती उठते साहब बैठते सुन हैं लेना, और उसको शहजादा कह रहे हैं। मैं तो आपके हाँ साथ जी, बैठता हूँ, आमिर अजीज साहब के साथ उठता बैठता। और आमिर अजीज साहब क्या आपके नजदीक? हमें हमें आप लोगों ने कभी शहजादा कहा नहीं और ना ही कभी अभी समझा है, बल्कि अभी हमें जो है ना, जो रात खत्मे नबूवत पर काम कर रहे हैं उनको बैठ के लान तान और गालियां निकालते हैं आप लोग। हाँ जी, मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब, मैं बताता हूँ एक तो ना, मैं रात अभी आपकी ब्रॉड पे ना गलती से आ गया, आपने कहा चुको जरा इनू। जब इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे किसी ना चीज मुफ्ती का कोई साहब, तो जवाब भी बात तो नहीं देना, होती। बात को जब मैं पकड़ता हूँ तो आप तितर बितर हो जाते हैं, कन्नी तरा के नहीं निकल नहीं नहीं जाते नहीं, हैं। तितर बितर नहीं होता, इसी आपका मेरा मौजू एक पर ही तो आमना रहिए सामना था, आप, आपने मुझे नीचे उतार दिया था। आपको मैं अभी कुछ क्लैरिफिकेशन देंगे आप लोग के मैं कौन है देता हूँ, आप मैं लोग, देता हूँ, आपकी ये मैं जो देता हूँ, टीम है चंद मैं देता हूँ। बंदों की, और जिन्होंने आजकल बड़ा क्लैश बनाया हुआ है और हमारे मुजाहिदीन खत्मे नबूवत को आपस में आप लड़वा रहे हैं आप लोग। आमिर नजीर साहब, साहिल काहलू, ये कासिम है, ये जनाब अलीदा मलंग हम है, लड़वा रहे ये हैं, सबको हम आप लड़वाते हैं। आपस में, ये आपके 4 बंदे हैं जो कि आप लोग ये साजिश कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। असी तो बड़े ही फिर फिल्म आवे मुफ्ती साहब, जैसी बहुत बड़ी लड़वाता है फिल्म है ना इन्होंने। आप लोग, पूरी जो आपकी टीम कमाल हो है। गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, फिर अगर हम एक वो जो लड़वाने की इतनी आपका जो ताकत रखते हैं, हम तो कादियानियों को भी लड़वा देंगे फिर। शहजादा है, शहजादा चार्ल्स, वो तो आप हैं, तो एक दो बंदा और है, बाबर है, अलीदा बाबर मलंग, शेर केड़े केड़े है। ने बंदे भाई, मैं ना दस दसी देना, बाबर बबर शेर है, काजमी साहब बबर शेर है, नहीं, वो टड्डा पता पीर नहीं बबर की जान सी जान यार लो। ना ने तुहाडे पुठे पुठे ना तुसा रखे ने। कोई नहीं मुफ्ती साहब, इत्थे इज्जत भी ते बचानी होंदी है ना, अपने अच्छा नां नाल हाँ गाड़ी जी, गाला फिर थोड़ी दसो, मां फिर बाप सानू गाला किसी थोड़ी चीज खानी। किनारे ते लाओ ना, मिर्जा जूनियर जेल मैनू समझ दे कि असि सुनोगे ते ते लावांगे ना खंजीर मिर्जा, समझने आनू, मुफ्ती साहब सुनोगे सुनोगे ते असि ते लावांगे ना खंजीर किनारे समझ ते। दे जे भाई। भाई जान तुसी समझदे रहो, मैं तो किसी नु गाल वैसे ही नहीं कटदा, तुसी तुसी नहीं मेरे को समझते जो ते चलो मर्जी फिर कह लो। एक छोटा जिहा मसला वे इनू ते हल करो, सुनिया जे छड्डो जरा। छड्डो, नहीं नहीं, मैं और तुसी जेड़ा आजकल औरतों को लोकां ये नु कहे ओरल सेक्स करवा रहे हो मुफ्ती कि साहब, मैं इसका मैं ठीक जवाब है? देता हूँ। औरतों से ये नहीं कहे नहीं, मेरी गल कि करो, ऐ नहीं मैं इंशाल्लाह सुनता, मेरी आपके गल लिए करो, हर मैं वो नहीं चीज मानता होगी जो इधर। आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि मुफ्ती साहब जन्नती के मैं लिए नहीं हर वो सुनागा, शय है जो वो तुसी ख्वाहिश मेरी गल करेगा। करो, मैं नहीं सुनागा मुफ्ती अगर साहब, किसी मेरी गल औरत करो, के लिए, छड्डो या वो इधर। जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ मैं नहीं जवाब। सुनागा मुफ्ती अगर साहब, किसी मेरी गल औरत की ये करो। ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो हाँ तितर हो गए जे, ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, आओ ना सामने। मैं तो मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, अब इनकार कर दिया है, मुकर ही गए जे। आओ ना सामने आके गल करो, सानू दसो आंदा पिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ रूहानी ਪਿਓ, ਆਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। आओ ना दवो जवाब इधर आके, तितर भी हो गए हुण यार, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। नहीं जी शादी नहीं 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 नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? हमारे पास कोई दलाइल की कमी है? हम कोई चोर हैं? हाँ तो इधर आके करो ना, उत्थे बह के जेड़ा वे 24 घंटे है जेड़ा वे अल्लाह दा फाजले बरेलवी दे बारे बकवास याद करदे ने, करो जेड़ा करना है बकवास, इधर आके करो। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ। अच्छा मैं ते हजे हुण आया, की होई ये गल दसो जरा। जी शाहजी, असल में मैंने ना इनका आलू रखा है ना, ये वो तकलीफ इनको पहुंचाई है, तब इधर मेरी ब्रॉड में ये आया है।
ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਐ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ शाह जी ਦੁਸ਼ਮਣ सिंपल ਦੇ ਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ नहीं ना ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ। शाह जी सिंपल सी बात है, मैंने इनसे यही गुजारिश की थी कि भाई आला हजरत नहीं कोई गल करनी। वो कहा शाह साहब हयात हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें से तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सरों पे रहे। उनके साथ आपका मसला है, उनकी ब्रॉड पे जाओ या उनको आप अपनी ब्रॉड पे बुला लो, वो जो भी नहीं करना नहीं बिल्कुल करे। ठीक है, मैं नीचे जी बैठ के सुन रहा था। सही लेकिन सही है, आला बिल्कुल सही हजरत मौकफ। क्योंकि जी क्योंकि हमारे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही बात की है, आशिक़े रसूल है। बस इतने गल ही मुक गई, सानू दलाइल की जरूरत ही नहीं है। ते यूं है वो है हाँ। अगर मगर हुण सानू कोई समझ नहीं आ रही। बस इको ही गल समझ आ रही है कि साडे पीर साहब ने कह दिता है कि वो आशिक़े रसूल है ते वो आशिक़े रसूल हैं, गल मुक गई। नहीं अल्लाह फाजले बरेलवी को कौन मतलब उनके ऊपर कोई कोई बात कर सकता है? कोई है कोई जम्मा है अभी आज तक कोई बात जिन्हें कोई करनी आए सामने आके करो साडे नाल। लेकिन होए ओ कादियानी या मरज़ई होर कोई उठ के इधर उधर कन्न टुटा कोई कवे ते ओदा असीं कोई जवाब दे नहीं भाई। हाँ कादियानियां नूं ते या मरज़इयां नूं कोई इतराज है वे साडे काबिरीन दे बारे? आओ सामने आओ, निकलो बाहर, तुहाडी ऐसी दी तैसी मरज़इयो ते नाल अपनी शाह मां जी दे ना 4 शोहरां दी लिस्ट लैके आया जे जदों इतराज करोगे। ए मैं लाजमी रिक्वेस्ट पूछना डाली जे है मेरा शाह जी, पुत्तर उन्होंने सीकर ने रिक्वेस्ट डाली भी है। आ ले लियाओ सु चुको सु चल इधर आ सामने आ। हाँ जी की बाबा जी कहंदे जे पे आंदे ने तुहाडीਆਂ मावां ਨੂੰ 4 शोहर ਲੱਭਣੇ ਨੇ। मुफ्ती साहब हाँ जी नहीं है सुनो तो सही ना पहले। और जिन्हें क्या है ना ये- मुफ्ती साहब ਤੁਸੀਂ और ਵਿੱਚ गल तो ਬੋਲੀ मेरी गए तो हो, सुनो, जरा जिन्हें सुनो क्या है ना पहले। जिन्हें क्या है चुप और करके सुन सुनो लो तो मुफ्ती साहब सुन लो, जिन्हें क्या है ना जिन्हें क्या है ना 4 शोर ओदी भी मां ਨੂੰ 4 शोर ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤੀ ਜੋ ਚੱਲ ਤਲੀਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤਲੀਮ ਆਓ, ਦੱਸ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। फिर कहोगे नस गया, फिर कहोगे नस गया, नहीं गल करनी, लगे रहो। फिर हिम्मत हुई तो मेरी ब्रॉड ते आजी मुफ्ती मुफ्ती मेरी ब्रॉड ते आजी हिम्मत हुई ते तेरा मैं कर लगा आ जा। हाँ जी की होया भरा सुनाओ, नूं? ऐ जे की कह रौला देंगे। पै गया? चलो फिर दौड़ गए हो। पहले भी वीडियो मैं चला के हटिया वा ते तितर हो जांदे हो। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ 4-4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਹੈ? शाह जी कौर आ रहे हैं? ਸੱਦੋ 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 ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਮਰਜ਼ਈਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਓਏ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਬਾਜ ਕਰੀ, ਓਏ ਓਏ ਔਰਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਚੁੱਪ ਬਾਜ ਓਏ ਕਰੀ, ਮੀਆਂ ਔਰਲ ਗਾਲਾਂ ਸੈਕਸ ਬਾਜ ਕੱਢਣ ਲੈ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਿਓ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਬਈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਗਾਓਗੇ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ। नस गया शाह जी। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਆ। ਹੈ ਇਧਰ ਰਲੋ ਨਾ, ਇਧਰ ਮਰਜ਼ਈਓ ਆਓ ਨਿਕਲੋ ਮੈਦਾਨ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਰੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਇਧਰ ਆਓ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਬ ਯਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਐਥੀਇਸਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਸੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਇਸਟ ਹੈ, ਧੈਰਯ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। डायरेक्ट इस्लाम के उत्ते इतराजात यह एथीइस्ट बंदा है ते जिहड़ा जनाब अजकल बह रहा जी शहजादियां दे नाल है, शहजादा चार्लस, बड़ी गल है भाई। वो केड़ी गल्लों भाई, केड़ी गल्लों? क्या ओदी मां दे 4 शोहर पूरे हो गए ने तां वो शहजादा बन गए है? शहजादे भी तुहाडे घर दे ने भाई, जिदों मर्जी तुसीं बना लेंदे हो शहजादा। हाँ भाई मियाँ मियाँ ते बोल शाह जी वो गाला कड्ढन वाला फिर आया है। आन दियो पहले इन्हां नूं गालां कढ लैण दे अजे। हाँ भाई मरज़ैया लगा सी आला हज़रत खोतियां भी कहंदे सन। मरज़ैया दस ते सही ना अपनी मां दा की फिर बनिया ही की दुर्घटना हुई, ਉਹਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੇਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਆਈ ਨਾ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਕਰ ਤੂੰ ਕੇਲੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਲਿਆ ਜੇ। 12 ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਤੈਨੂੰ 12 ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ 12 ਲੱਭਣਗੇ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਨ, ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਏ ਸਨ ਪਿੱਛੇ। ਅਜੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੈ ਕਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪੂਰੇ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? मिर्जा जूनियर जेल में जो कुछ कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करे। वली मिर्जा नु की गाल बेच रहा है? अगर किसी औरत के लिए या वो जवाब जो मौलवी साहब ने भी दिया, जब मिनट बाद उन्हें लेना है वो तेरी बच्ची किसी औरत की ये ख्वाहिश ऐसे गाल कर ऐसे ऐसे थे कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, वो ऐसे दमनु दास ना जेड़े दर्जन या वो एक से ज्यादा उसको भी उरे मिले तो अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको उरे दे दे। अल्लाह तो हर चीज के ऊपर कादिर है ना। शाह जी को रहा है अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं इसलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी हाँ जी मरदई साहब, मरदई जी ये केड़ी कुरान दी आयत है जेड़ा तौहीद तो बाद सेक्स दा नंबर हुंदा है ते इंटरनेशनल हदीस? हेलो हेलो मरदई जी मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। हाँ जी भट्ट साहब की अपनी कुड़ी नूं दसिया जे कोई सैक्स डिसिप्लिन 10 साल की उम्र ते जदों होई सी? होता क्या है कि बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है, पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से बच्चों के। हाँ जी भट्ट साहब ओ कोई खून शून दे कपड़े भरे ने कि नहीं? कोई जवाब दे दियो कुछ। के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के। हाँ जी भट्ट साहब ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਰਜ਼ਈਓ और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं हो। पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, फिर वो के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाएगा। और लड़के भी इसी तरीके से मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले वो फिर उसने उसको अंडरवेयर यूज करे, सेक्स की तालीम। ਹਾਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਜੋ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰੱਜੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਸਾਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 18 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੋਹਫੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਰਜ਼ਈਓ इस स्टेज के बाद तो भेजी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड। मैं शायद ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चे स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड। ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਏ ਮਰਜ਼ਈਓ ਦੱਸੋ ਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਏ ਬਾਹਰ ਓਏ। ਇੱਕ ਤੇ 2 ਪੈਡ ਰੱਖੇ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੀ ਪਵਾਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਓਏ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਮਰਜ਼ਈਓ। सुनो भाई दोबारा सुनो ते चस लवो। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो। ओए पहले ही एजुकेट कीता जे कि नहीं? ओ मरज़इयो अपनी अपनी कुड़ियां नूं ते बाजियां नूं ओ पहले ही एजुकेट करना जे भाई, सैक्स उन्हां नूं दसना जे। हाँ पैड रखन दे तरीके भी समझाने जे, ते जेड़े तुहाडे मुंडे ने ते उन्हां दे बैग दे विच रुमाल भी पा के टोरिया करो भाई, लोड़ पैंदी जे। ओ मरज़इयो लख दी लानत तुहाडे ते, किंज दा दीन ते मजहब तुसां खड़ा कीता है। परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और हाँ फिर दसो फिर तमाशा खड़ा कीता सी कि नहीं तुहाडी कुड़ी ने? ओ मरज़इयो निकलो बाहर ओए, ओए तमाशे बाजो। शाह जी आया जी। ओए मरज़इया दस ओए, तेरी भैन ने, तेरी बाजी ने, तेरी मां ने भी तमाशा लाया सी कि नहीं? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सूरह बाद जिन्ने भी ओदे खलीफे आन के सारे कज़्ज़ाब ते दज्जाल। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की। और देखो जी 12-13 साल दी रज्जो हो गई जे। सुनिया जे जरा मिर्जा जूनियर जेलमी दी कुड़ी रज्जो, ओ 12-13 साल दी सी ते ओ दसदा जे पिया। सुनो ओए मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरे पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप। अच्छा वैसे दूजे मरज़इयां दियां कुड़ियां से उन्हें 10 साल दी उम्र रखी है ना, कि 10 साल ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੈਕਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਆਸੇ ਫਤਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਸੇ ਫਤਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ भाई? आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची पूरे पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज है। भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई। और हर चीज इंजीनियरिंग होगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है। ठीक है, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ ये नहीं सर बहना हो, ये नहीं सर बहना, ये खलो गई कि नहीं है तो मेरी। हाँ भाई ओए मरदइयो, ओए मौलवियां दे भी उंगली ला के खिलार दे हो कि नहीं खिलार दे? मिर्जा जूनियर जेल में सिर्फ तुहाडे ही खिलारदा पे उंगलियां ला ला के। ओए मरदइयो दसो है मैं इसलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। साहब मैं बात करना चाह रहा हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी जनाब कौन आए ने जनाब? जी जी मैं आया। सर थोड़ी जी ना सेक्स दी तालीम हो रही है जरा सर। सर जरा सेक्स दी तालीम हो रही है जरा मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ सर। एक मिनट जरा सेक्स दी तालीम हो रही है जरा हाथ बन के ते तवज्जो नाल तिलावत सुनो। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा ਪੈਂਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना साहब कि सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप जी जनाब अदील साहब। जी जी हाँ जी आपने अपनी बहन को ये सिखाया था कि नहीं? वो 10 साल की जब हुई थी सेक्स, सर मैं वही आपसे पूछने आया हूँ ना, आपकी बेटी 10 साल की जब हुई थी तो वो ये मिर्जा जूनियर जेल में वो मर्जियों के बारे में कह रहा है जी। वो मुसलमानों की कुड़ियों के बारे में नहीं है, वो मर्जियों की कुड़ियों के बारे में। हाँ जी मेरी बात सुने आप। 10 साल की जब हुई थी आपकी सिस्टर तो आपने फिर सिखाया कि नहीं सेक्स उसको? आप मुफ्ती हैं? नहीं बताए तो ये मुर्दा जूनियर जेल में कह रहा है जनाब। अली भाई फरमा रहे हैं जो कि मेरी बात सुने। नहीं अली भाई फरमा रहे हैं, ये दे सुन लें, खुद सुन लें, आप नाराज हो गए हमने उनका हैं। ये सुन लें पहले। मेरी बात सुनिए। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी हमने उनका लगे। ठेका नहीं देखिए लिया हुआ। इस्लाम आप ये जो कुरान कहते को हैं सामने ना रख के ऐसी कि सेक्स बातें की लगा रहे हैं, एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बातें कर रहे हैं, आपको सर शर्म आनी इस्लाम चाहिए। में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। हाँ 10 साल की हो जाए तो फौरन सेक्स उन्होंने सिखाओ। सूरत फातिहा का तर्जुमा मुझे सुना दे, मैं हाँ जी फिर बताए तो सही ना। चलो फातिहा दा तर्जुमा भी सुनाने हैं बाद चों। अच्छा की चक्कर है 10 साल ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मैं नहीं दी है। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦਵੇਗਾ ਨਾ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਏ ਸੁਣੋ।
इस्लाम साढ़े ये जो बाबा जी कहते ने हैं थोड़े ना बाबा कि जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना ये शुरू कर मुफ्ती दें। नहीं है, हमारे ये मुफ्ती नहीं 14-15 है, साल के बच्चे दज्जाल क्या है, काफिर सेक्स है। के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। और ਭਾਈ ਫੌਰਨ ਭਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਸੈਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ। तू मुफ्ती है। ਉਹ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਏ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। पता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। अच्छा मेरी बात ਉਹ सुनो। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਭਾਈ कुड़ियां ਨੂੰ ਜਾ के। ओए मुफ्ती 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 ये बच्चों के क्वेश्चन बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों ਹਾਂ ਤੇ 2 ਪੈਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ओ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 2 ਪੈਡ। के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਭਾਈ, नहीं तो काम खराब हो जाना है, शलवार ज्यादा गिल्ली हो जानी है। तो ये बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों को तो पहली दफा जब हुआ था तो कितना तमाशा लगा था। वो पूछा जे बाजी नु जाके, ओए मर जाइयो सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी हाँ तमाशा है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰ ਜਾਈਓ इसी तरीके से ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰੱਜੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं। ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ भाई मरदई जी, आयु तेरी क्यों बाजी रुआंदे हो पे नीचे अपनी सारा। कुड़ियां नु भाई? तेरी बाजी आयु सारा नीचे मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से educate किया कि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ। माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो दे। हाँ जी अदील साहब मेले च बिछड़ा जी फरमाओ। फिर तुही तो बाद सैक्स फिर सीखी जे कि नहीं? हाशमी तुही तो बाद सैक्स दा नंबर हुंदा है भाई। अच्छा अपनी ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਫਤੀ ਜਿੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੁਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਭਾਈ? ਜਲਾਬਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਏ? ਕਿਹ ਜੇ ਹਦੀਸ? हाँ जी
ਦਵੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਊਟ ਨਾ ਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਲੈਣੇ ਲੈਣਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਊਟ ਨਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋਏ, ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਸੋਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਲਮੀ ਨੇ ਉਹੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। आप अपनी बेटी के बारे में बताना जरा मुझे उसका। ਕੱਢ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੜੇ। नमान होए नमान निकी भैन दा तारफ तक करा। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा बाजी का शोहर है लिया था अल्लाह दी कसम ऐसी चुका इसने आख्या दिल मेरी बाजी का शोहर और कुछ ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? बच्चे को तो 10 साल के हो जाए तो फौरन एजुकेटेड। अच्छा 10 से यार तू गुस्सा ही कर गए हैं। बाजी जी तो 10 साल की हुई थी तो उन्हें फिर सेक्स सिखाया था जे कि नहीं? 10 से सही यार मर्ज़इया नहीं तो उन्हें भेज दी मैं सहा क्या है ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से दो पैड और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान मैं तमाशा लगा था। और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब जी मुफ्ती लग रहा जी दिल साहब को कुरान दी आयत कोई हदीस वगैरह नहीं सुनाई तुसां अजे तक? वही सुनाना यार मुफ्ती साहब। अच्छा वो गाला दा नाम तुसां कुरान हदीस रखे है? जी जी अच्छा अच्छा ठीक हो गया। चलो जी करो फिर सुनाओ, दलाइल देने शुरू कर दियो जी। ये मैं दलाल देना आया। अच्छा मैं ना एक गल करन आया तो सोचिए जवाब देना है। ते आ जेड़े थल्ले बैठे ने भैन ना युवाओ ऐसे पहली दलील है ना, दूजी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ 2 ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਲਗਾ। पहले नंबर मिट्टी लांदी है थल्ले। अच्छा तीन दलीलां हो गईयां ने, बड़ी गल है। अच्छा चौथी दलील? पहले नंबर मिट्टी लांदी है, दूसरे नंबर जराब नाल पूंछ लांदी है, तीसरे नंबर 2 हो गईयां, तीसरे नंबर अच्छा दंदियां भी विच पाणियां ने, ए ते 5-6 दलीलां हो गईयां ने। नहीं नहीं पहले जेहड़ी है ना ओ मिट्टी नाल धोने, मिट्टी नाल लाने वाली। अच्छा दूसरी जराब नाल पूंछने वाली। सही हो गया। तीसरी केड़ी है टिश्यू नाल पूंछने वाली। अच्छा चौथी है कमीज फाड़ के पूंछने वाली पैड तो बगैर। अच्छा ए ते 8-9 दलीलां हो गईयां ने। सही हो। अच्छा फिर केड़ी अपनी कुड़ी की सहाओगे? अच्छा अगे नहीं तुसी जवाब देना है। मैं पूछया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं वो ते तुसी दलाइल दे रहे हो ना, दलाइल जवाब मैं नहीं तुसी देते रहे हो जवाब। करोड़ रुपया लगना है ये तुसी अगर एक सवाल का जवाब दे देता तो 1 करोड़ रुपया नाम है। अच्छा ए माशाल्लाह 12 को हो गई ना दलीलां। हां अच्छा अगे तुसी ने जवाब नहीं दे रहे ना। बड़ी अकैडमी दे विच ना तुसी बड़ी तालीम सिक्खी है भाई, स्टूडेंट हो बड़ी भाई, बड़े दलाइल सीखे जे भाई। मैं मेरे तो स्टूडेंट नहीं हां, मैं किसी आहो नहीं तुसी नहीं स्टूडेंट है, तुसी किदों हुन पुत्तर तुसी अपने प्यो तो भी इनकार करोगे हुन ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ वक्त तो आ गए तुहां अपने प्यो ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं खुद नफरत कर दियो इनकार। मैं खुद नफरत करना मिर्जा जी। चल गल सुन एक नफरत दे पुत्रा, गल सुन चुप करके ना सुन जरा अपने प्यो दियां ए तबलीग सुन।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਉਹ ਅਸੀਂ आजाद कर जाती है हमारे लिए कुछ ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ औरतों को ये कहें कि हाँ मैं इसका मैं जवाब देता हूँ औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करें ਉਹ ਮੁਫਤੀ जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा पापा कौन है अगर किसी पापा औरत के घर में लिए ये बैठे आपको हुए जवाब जो आपके मौलवी साहब पापा ने कौन दिया है मैं मेरे देता हूँ पापा आपके घर जा रहे हैं अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो उस दरअसल अपनी अम्मा या की तो वो एक पूछना ज्यादा नहीं उसको भी हुए मिले वो तो अपनी अल्लाह अम्मा ताला की उसकी तो ख्वाहिश पूरी कर की सकता ख्वाहिश है है तेरी हाँ वो इतना कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको दे दे वो अपनी अम्मा की तो पूछ ला अल्लाह ताला हर चीज को बता दे रहा है ना बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना वो मुफ्ती ताले अपनी अम्मा की तो पूछ अगर ला आप कहेंगे जी क्या बता अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें 1 नाक 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए तो कुरान हदीस में साबित करें तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे के मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी और तुसी है गुस्ताखे रसूलो तुसी जो मर्जी आखो सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है गुस्ताख हो तुसी अल्लाह के नबी दे मैं शायद कोई ऐसी दोबारा बातें सजदे करूं जो करने वाले हो। लोगों को बुरी भी लगे देखिए इस्लाम जाकर ये जो कहते हैं ना जी कितने वाले सेक्स हो की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए लाठी हो। सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है मैं ये नहीं कहता कि आप ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ ਉਨੀ ਤੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇੜੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਯੱਬ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਲਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਸੁੱਤੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉੱਠ ਪੈ ਹੁਣ 4 शोर 10 केड़े नहीं तेरे अजान हो रही है सुनने दे अजान मुझे शुरू करते हैं हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में तुम्हारे में से जाऊंगा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे के मैं जाऊंगा तो फौरन एजुकेट करें होता क्या है ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं स्कूल में हीरोज आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना चारी लो भाई सारे दोस्त सुन लवो ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸ ਮਰਜ਼ਈਆ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਰਜ਼ਈਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਓ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਾਤ ਕੇ ਕਿੰਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ फलानी के साथ ये हुआ और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है और लड़के भी इसी तरीके खाने वाला मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची 12 साल 13 साल की मेरी वाइफ को इस हवाले से क्योंकि वो मतलब वो आके मुझसे तो नहीं डिस्कस करती उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने हाँ भाई इस एज के बाद तो सेक्स की तालीम देनी है ना आपने फिर दी जे के नहीं दिल भाई ने दी है दिल भाई दस से बगैर तो
ओए ਦਿੱਤੀ ਜੇ कि नहीं फिर बाजी को बिठा के दिल ओए, भाई एक मिनट मुफ्ती चुप कर तू बाबरा चुप कर ना गल करन दे सी दिल भाई अपनी बाजी को दी है तालीम मैंने एक प्लान जी किया है। दिल भाई की बाजी को 2 पैड चाहिए प्लीज डोनेट करें 2 पैड दिल भाई की बाजी को चाहिए दिल भाई बाजी के पैड लेने आए हो बेटा ये देख बाजी के लिए पैड लेने आए हो तुम ये जुराबें यूज करते हो यार 26 मई अगर तुम कह रहे थे कि जुराबों से तुम्हारी बाजी साफ करती है यार अगर इतने पैसे चाहिए तो हम मुझे डोनेट कर देते हैं पैड लेने के लिए यार हम पैड लेके देंगे ऐसी कोई बात नहीं से बोला जुराबे ये मिट्टी ना यूज किया करे कैसे करती है हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में हम इतने बगैरत नहीं है तुम्हारी बाजी को हमें ऐसे यूज करने दें यार होता क्या है ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं हम तुम्हारी बाजी मिट्टी पूरे कपड़े बाहर यूज करने देंगे यार बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल लेके दूंगा लेटेस्ट मैं बाजी को लेके दूंगा पैड दिल भाई ऐसे मत करो यार उनको पहले एजुकेट कर देंगे कि ऐसा मामला हो तो परेशानी हो। बच्चों को क्या गुजरती है कभी इसको मिट्टी लगा रहे हो कभी इसको जुराबें दे रहे हो क्या क्या कर रहे हो यार कैसे कर रहे हो और टाइम हो गया भैया मुझे की करो मैं जाऊं अगर नहीं है तो मैं लेके देता हूँ पेड़ 12 साल 13 साल की तो ये क्या जुराबें मिट्टी इतने तुम गरीब हो वो आके मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने मैं सीधे बढ़ जाना तेरे घर उसकी मैंने एक प्लान मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें होता क्या है ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था और फिर वो हाँ भाई मरते फिर की होया पुछन टुर गए हो चलो पूछो सुती पई ना गा लवो नस गया जाजी कोई गल नहीं फिर की होया पुत्र तुसी वेखो कोई गल नहीं करनी सारे मुंडे तवज्जो नाल सुन लो भाई ए मरज़ई नाम ही तुहाडे सामने आ गए ने केड़ा मरज़ई है ए जिथे तुहानू लब्बन ते छापा मार दिओ उत्थे ते ए इन्हां कोल चीज पुछनी है इन्हां ते गिरेबन फड़ के ते लित्तर मार के इन्हां नू पुछना मरदइयो और दसो मरदइयो अपनी बाजियां नू फिर सैक्स सिखाया जे कि नहीं सिखाया अपनी मां दे 4 शोहरां दी लिस्ट दिओ बई मरदइयो ते तुसी मरदइयो तुसी वेखो सही ते ए चीज ना इन्हां दा जेड़ा वे ना ओ मुंडा एक मरदई सोशल चॉइस ते खलीफा वक्त नाम दी आईडी तो जड़ा हुंदा है राफजी हसन काजमी ओ भी जिथे तुहानू टकरे ना बस ए सवाल लाजमी सारे मुंडिया ने करना है भाई हर बंदा काल पाए इन्हां दियां बराडां दे विच इन्हां दे अवानां दे विच वड़ के इन्हां दे कोलों ए चीज़ां पुछणियां और दसो ए मरदे को जवाब दिओ वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है और लड़के भी इसी तरीके से हुण अपनी कुड़ी रज्जो दे बारे जो कोई दस रहा है ना ते इहदा सवाल लाजमी पुछना जे ते मैनू जवाब लैके देना है तुसां कि फिर ए मरज़ई की जवाब देंदे ने कि रज्जो जदों 12 साल दी सी ते उदों ओहदे नाल फिर उन्हें केड़े तमाशे लाए सन मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ
फिर मिसरों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜੋ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਡ 2 ਰੱਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਭੇਜੀਏ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਪੈਕਟ ਭੇਜਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਈ ਜੇਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। इसके बाद तो देनी है ना आपने। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या ਨਾ ਭਾਈ 2-3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਭਾਈ। ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆ ਜੋ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਸੈਕਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲੀ ਛਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਲੀ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ਯਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਇਆ, 2 ਪੈਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਮਰ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਇਹ 2 ਪੈਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਯਾਰ। लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੋਂ ਲੋ ਲਿਆ ਦਾ ਸਫਾ ਫਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਫਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਲੀਮਾਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਈਓ। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? सुनता जा शर्माता जा, ओ मर्ज़ैया सुनता जा ते शर्माता जा। खता कलामी की माफी चाहूंगा, थोड़ा सा निदा नसर के बारे में भी बयान कर दें क्योंकि तो ओरिजिनल मर्ज़ई भी आ गए हैं, यानी कि बड़े मर्ज़ई। की होया वे? की होया? निदा नसर से जो ज्यादती हुई है ना, वो उसके बारे में निदा नसर ओ नहीं, ओ ज्यादती ओ मिर्जा कादियानी कोलों हो गई है। ओ इस्लामी कुर्बानी सफा 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85। ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਕਾ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ। ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ। ਚੰਗੇ ਰਲੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ 2 ਪੈਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ
ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀ ਫੜਾ ਛੜੀਏ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਵੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਦੀਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢੋਂਕ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਾ ਪੜੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪੇ ਪੜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम जिस मजहब की बुनियाद ही सैक्स के उत्ते खलोती होए ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕੋਈ ਵਲੀ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਮਰ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है दूसरी ਤੇ ਅੱਛਾ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉਸ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ आया जी शाह जी ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ नीचे बड़े कमेंट आते हैं ਜੀ ਜਨਾਬ क्यों हराम दिया अच्छा सही है और हाँ जी अगली दलील तू फिरौनी साढ़े ना फिरौनी ठीक है सही है हो गया दो दलीलां हो गई अच्छा दो कुरान दी आयतां सन के हदीसां सन ये तबलीग नहीं है जो तू करना अपना नहीं चलो ठीक है पहले ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੀਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਦੀਸ ਸੀ? ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ। अच्छा जी चलो ठीक हो गया जी। अच्छा जी अगली दलील जनाब। ये गाजी शाह ने फरमाया। अच्छा जी अगे जनाब, तो अगे फरमाओ। अच्छा ये भी दलील है? ए बा यजीद बुस्तामी ने फरमाया हमें? पूछ रहे हैं बरेलवी। हाँ जी, अच्छा बरेलवी ने फरमाया। अच्छा ठीक हो गया, ये भी एक दलील है। अच्छा अगे फिर करो। तू बरेलवी है? अच्छा सही हो गया। अच्छा ठीक है, फिर अगे की होया? फिर की होया सुन लेना रो एडवार्ड। अच्छा दंदियां भी विच लिखनियां ने? हराम दा। अच्छा हराम दा, ठीक है। होर अगे? होर अगे ये बंदे ना पुत्र बन इंजीनियर ने 12 च गल ना कर। अच्छा नहीं तो मैं सही है। ए तबलीग हो रही है, तबलीग हो रही है भाई। ये ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। सही हो रहा है, जबरदस्त हो गया। अच्छा अगे फिर? आगे फिर हुन वो करो, 5 दिन इंतजार करो। अच्छा जी ठीक हो गया। फिर होर अगे? फिर होर अगे कहानी बस चलसी ते दसां। हाँ ठीक है। अच्छा कहानी अगे चलावा, हेलो सुन लो। तो क्या लोग आपको किसने इख्तियार दिया है लोगों के पीछे बोलने का? नहीं आपे ही तुसा क्या कहानी अगे टुरेगी तो फिर दसांगा। ते ओ कहानी बाबा जी दी बंद कर दिया कहानी कि तुसा अपनी सुनानी है? नहीं आपको हक किसने दिया है लोगों के अकीदे दुरुस्त करने का या उनको बोलने? नहीं मैं तो नहीं अकीदा तो नहीं दुरुस्त कर रहा, मैं तो सेक्स दुरुस्त कर रहा। सेक्स मालक ना तू बचपन च गांडू है। अच्छा ठीक है, सही हो गया। अच्छा ते तुसी अपनी दलीलां देनियां ने कि जां तुहाडे बाबा जी दियां दलीलां मैं सुना दियां? मैं बाबा जी ने सुना है, बाबा जी ने सुन लिया जे? परफेक्ट ने। अच्छा परफेक्ट ने। ते बाबा जी ने कहा सी कि तुहाडी बाजी जदों 10 साल दी होए ते उदों ओनू सैक्स सिखाओ, ते फिर सिखाया जे कि नहीं? नहीं मैं तुहाडे बाजी ने सिखावांगा, अपनी बाजी ने क्यों सिखावां? नहीं वो तो वेखो ना, वो वेलो दोबारा सुन लो फिर ना क्या जे, वो तो तुहाडी बाजी दी गल कर रहे। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। हाँ जी वेलो 10 साल दी जदों आंदा है मरज़ैन होए ना ते ओनू दस्या करो भाई सेक्स। शादी नहीं हुई अपनी धी नूं दस ना। नहीं वो शादी भैन नाल ते नहीं ना हुंदी। चलो मैं तुहाडी बाजी दी गल कर रहा ते तुसी शादी दी गल करदे हो। शादी विच कित्थों बाजियां नाल शादियां करदे हो तुसी? ज़िना कराओ किसी कुत्ती मार के बचे तेरे भैन नाल ज़िना कराओ सूअर की औलाद हो फिरौन नहीं साठ। अच्छा बड़ी तबलीग हुई है, बड़ी तबलीग की है, बड़ी गल है। अच्छा एक मिनट जी तो जनाब जी वालेकुम सलाम। नहीं होते आके मुबशिर मुफ्ती लिखना होना है तो अलग बे भी ना नो सी जब तेरे गाजी शाह अहमदी तेरे वो सिखा देना उसी तरह तू भी बस कहानी कहानी सही हो गया। कुत्ते ने पुत्र फिरौन नहीं साठ हराम दा। हाँ ठीक हो गया। बात करने की इजाजत है, बात करने की? जी डॉक्टर साहब जी फरमाओ जनाब। कैसे हैं मुफ्ती साहब? जी शुक्र है अल्लाह का। ये मेरी बेसिकली मुफ्ती साहब आपसे भी और ये जो अली दा मलाई या जो भी होस्ट होता है उनसे भी एक गुजारिश है कि देखें अकीदे हर किसी के अपने अपने होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये कि गालियों वाले जो कॉलर्स होते हैं उनको बैठने का मौका ही क्यों देते हैं? ओह नहीं डॉक्टर साहब आप क्या क्यों मौका ना दें? गाली जिसका मजहब है दीन है, जिसके मजहब की दीन की जिस कल्ट की तबलीग है उसका वो मरकजी चीज है तो उसको इख्तियार है ना, पूरा पूरा इख्तियार है। हम क्यों कौन होते हैं रोकने वाले?
نہیں مثلا کیا دیکھو یہاں پہ اکثر کا یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ بچے بھائی سن رہے نہیں، ہوتے ہیں. خواتین کو بھی تو پتا چلنا چاہیے نا کہ کس کے مذہب کا کون سا دلائل ہے، سب ان کو بھی پتا چلنا چاہیے. خواتین بھی اپنی خوشی سے بیٹھی ہیں، وہ کسی کو ہم نے کوئی پکڑ کے تو نہیں بٹھایا کہ ادھر بہو تسی بہ کے ساڈیاں گلاں سنو. نہیں وہ بات پتا تو چلنا صحیح ہے، چاہیے، وہ بات تصویر کے دونوں رخ سامنے آنے چاہیے، اور دنیا وہ تو کو پتا میں چلنا چاہیے کہ جیلم کی اکیڈمی میں کس قسم کی تعلیمات دی جا رہی ہیں. اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹوں نے مطلب اسٹوڈنٹ شاگرد کو کہتے ہیں جو اپنے استاد سے کچھ سیکھتا ہے. تو وہ یہ سب کچھ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جیلم اکیڈمی سے یہ کچھ سیکھا ہے. یہ قوم کو پتا چلنا چاہیے. ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ جائے گی، دیکھیں کتنی تبلیغ ہوگی. جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی پتا چلنا ہے. اچھا 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 صحیح ہے، چلے وہ ان کا اپنا مال ہے، وہ جانے ان کا کام جانے. مطلب نہیں میرا نہیں، تو صرف یہ مجھے دیکھیں ان کے مذہب کی، ان کے کلٹ کی، مرزا جونیئر جیلمی کے کلٹ کی یہ ابتدائی چیزیں ہیں. گالاں کڈو، وہ اسی کا نام تو انہوں نے قرآن اور حدیث رکھا ہے، مسلم علمی کتابی. استغفر اسی چیز کا تو نام ہے، اور کون سی چیز ہے بھائی؟ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بس میں اسی لیے آیا تھا، میں نے کہا میں یہ جو ایڈورڈ صاحب آئے تھے، یہ پتہ نہیں یہ پٹھان تھے کہ کون تھے، میں نے کہا میں اس کو خود سمجھا دوں کہ بھائی گالی بے شک اپنے اختلافات کا اظہار کرو لیکن وہ ادب کے نہیں دائرے ڈاکٹر کے صاحب، اندر آپ رہ کے پھر نہیں کرو. بات آپ نہیں سمجھے. او بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان کو یہی سکھایا گیا ہے. ہاں آپ سمجھ ہی نہیں رہے ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں. ان کو پورا اختیار ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں ہاں، صحیح کسی کو نہیں روکیں گے ہم، صحیح. ہر ایک کو نہیں پورا دوسری بات یہ ہے اختیار ہے. کہ میں یہاں پہ میں صرف ایک اور بات ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ نو، یہ مطلب میں یہ سیکس ایجوکیشن کے تو میں خلاف ہوں، جو پرٹیکولرلی جس قسم کا، میں کینیڈا میں رہتا ہوں، جس قسم کا یہ ویسٹ میں سیکس ایجوکیشن دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ بات تو میں نہیں، مکمل خلاف نہیں جی خلاف نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ تو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز بند کمروں میں ہونے والی تھی، جو چیز ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہیں کرتی، جو چیز ایک ماں اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے باپ کو نہیں بتاتی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اب یہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے سرے عام ساری دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہی پوائنٹ میرا بھی تھا، یہی پوائنٹ جو آپ کہہ رہے وہ ہیں نا مفتی بات صاحب، یہ ہے کہ فی الحقیقت معاملات کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بند کمروں میں ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے، باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، یہ وہ والی چیزیں ہیں. بالکل آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب اس قسم کی کوئی چیز ہماری کتابوں کے اندر، قدوری کتاب ہے اس کے اندر، یا کنز الدقائق ہے، ہدایہ ہے، نور الایضاح ہے، یا دیگر فقہ کی کتب کے اندر اگر یہ شرعی مسئلے لکھے ہیں نا، تو اس نے وہ جناب طوفان بدتمیزی بپا کیا. دیکھو جی تمہاری کتابیں تو سیکسیات سے بڑی پڑی ہیں، صحیح بات. اور یہ جو آپ کتوری نے کا نام وہ بگاڑ کے کہتا ہے کتوری نے یہ اپنی کتابوں میں اس قسم کے مسئلے لکھے ہیں. بالکل. تو وہی کام جب یہ خود کر رہا ہے تو اب اس کو کوئی روک ٹوک نہیں. نہیں، میں تو اس چیز کے حامی میں ہوں کہ ماں بیٹی کو یہ چیزیں صحیح طریقے سے سمجھائے، اور باپ جو ہے بیٹے کو سمجھائے. ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے لیکن شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پہ قرآن شریف ہو گیا تو اس میں آیات ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ، صحیح ہے نا، لیکن وہ ساری چیزیں شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہ کے مہذب طریقے سے ہونی چاہیے. اس طرح سے اوپن طریقے سے نہیں ہونی چاہیے جیسے سے ہم لوگوں کو ویسٹ میں یہ بچوں کو سکھاتے ہیں، یا جو آج کل ایک ٹرینڈ چل چڑا ہوا ہے کہ شرم و حیا کو پس پردہ رکھ کے بس اوپنلی طریقے سے شروع ہو جاؤ. میں جو ہوں، جو آپ نے بات کی ہے، میں بالکل اس چیز کے فیور میں ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ماں بیٹی کو، باپ بیٹے کو یہ چیزیں سمجھائے، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، یہ لائف کی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن حیا کے درجے سے آپ نے کہا نا کہ شرم و حیا کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے، بالکل ایسے کرنا چاہیے. میں آپ کی
इस चीज से मुकम्मल 100% मुतफिक हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है कि क्या ये दीन क्या अब शुरू हुआ है? क्या जेलम की अकेडमी से ये शुरू हुआ है दीन? क्या 1400 साल से जो हमारे करोड़ों अरबों और लातादाद जो फौत हो गए, जिन्होंने जिंदगियां गुजारी, उनकी औलादें 12-12 15-15 बच्चे उनके होते रहे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये काम शुरू हुआ है, क्या उनको पता ही कोई नहीं था कोई जिंदगी कैसे गुजारनी है? या ये जो अंडर कवर जो मामलात हैं वो पता ही नहीं थे इनको, हैं कोई एजुकेट ही नहीं था? तो बात ये कुछ फितरत के मामलात होते हैं, फितरत के तकाजे होते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो हमें तो नहीं किसी ने कोई सिखाया हुआ, फितरत, इंसानी फितरत ने वो सब कुछ सिखा दी है। सही बात है भाई कौन है कि जिसके वालिद ने उसको बताया कि बहरहाल चलो वो बातें कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि बंद कमरों वाली करनी वाली हैं, वो मैं आपकी बात में समझ गया हूँ, और लेकिन ये है कि अगर करनी पड़ भी जाए तो शर्म हया के दायरे के अंदर रह भाई यार नहीं ना हजरत जी, नहीं है वो दौर, नहीं है कि भाई इधर देखें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आते बड़े आए हैं, हमने हजारों पेशेंट्स के इलाज किए हैं, उनको मशवरे तक दिए हैं, लेकिन वो बंद कमरों के अंदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, वो भी उसको कि भाई जो जिसकी प्रॉब्लम है, कि ना के मतलब ये कि पेशेंट है कि मैं पूरे बाजार में बाहर खड़ा हो जाऊं और उनको बताऊं कि अच्छा ये इस मेरे पेशेंट की है ना ये प्रॉब्लम है भाई, तो उसका हल ये है, चलो ये कौन सा तरीका है भाई? सही बात है, सही नहीं, जरूरत के मुताबिक, और वही बात है कि हया के अंदर रहते हुए बात करनी पड़ती है। मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ, पेशेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ आते हैं, तो अब पेशेंट की नीड के मुताबिक या उनके प्रॉब्लम के मुताबिक बात की जाती है। अब हर पेशेंट से मैं एक ही किस्म का सवाल जरूरत के बगैर नहीं पूछता। ये बात तो आपकी, मैं इस बात से मैं एग्री करता हूँ, ये तो बात सही है। और ये मैं इनसे कहता हूँ, ये नीचे बैठ के, अभी एडवर्ड साहब जो हैं ये भी बैठ के नीचे गालियां भी दे रहे हैं। भाई गालियां देने से कोई फायदा नहीं है, अपना दीन ईमान खराब करो। कि अगर किसी चीज पे इख्तलाफ है उसको मुहज़्ज़ब तरीके से, प्यार से, अपने अदाब के अंदर रहते हुए बात करो। ये गालियां देना, आप लोग एक तरफ इस्लाम की हिमायत के लिए आते हो और दूसरी तरफ फिर आप गालियां देना शुरू कर देते हो। इस्लाम और गाली दो मुख्तलिफ अपोजिट चीजें हैं, गालियों से इज्तनाब करो। ठीक है एडवर्ड साहब, मैं अब इजाजत चाहता हूँ क्योंकि मैं जॉब पर था, मैंने ये चीज सुनी है चलते चलते, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी इस पे आ जाऊँ। मैं इजाजत चाहूंगा। मुफ्ती साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। अरे डॉक्टर साहब बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, खैरियत थी जनाब? जी नहीं, मैं असल में जॉब वगैरह पे मसरूफ हूँ, और मतलब उसके ऊपर मतलब जॉब वगैरह पे मसरूफ होता हूँ ना। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और खैर व आफियत में आपको रखे जनाब। आमीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी मुफ्ती साहब, आप भी अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, और इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है जी, जी बेहतर हो गया जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो गुजारिश ये है कि मैं भी अभी जाना चाह रहा हूँ, और आखिरी कलमात यही हैं कि ये हमें कोई शौक नहीं है जी, ये तस्वीर का जो असल हकीकत है और आईना जो है ना वो हम दिखा रहे हैं। असल मामला, असल जो चीज है सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। तो और बिल्कुल कतन डॉक्टर साहब ने तो रोक दिया वो मरज़ई को कि वो गालियां निकाल रहा था नीचे। तो ये एडवर्ड जो है ना, ये मरज़ई नहीं है, ये कादियानी है भाई, कादियानी है। तो यही मसला होता है कि मिर्जा जूनियर की जब बात हो रही हो तो तकलीफ कादियानियों को होती है, मिर्जा सीनियर की जब बात हो रही हो तो तकलीफ मरज़इयों को होती है, यानी मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स को। तो बस ठीक है, लगे रहो। दूसरी बात गालियों से नहीं रोकेंगे हम इनको, दबा के गालियां दिया करो, जो तुम्हारी तलीम ने वो करया करो। और हम किसी को गाली देते नहीं है, हमारा चेहरा भी कौम के सामने आ गया और तुम्हारा भी आ गया। ये है ना, हम नहीं देते गालियां, नहीं देते हम, गालियों वाले नहीं है भाई, हम असल हकीकत दिखाने वाले लोग हैं। हमारी आदत ही नहीं है, हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई कि गालियां दें।
क्योंकि हमारा मजहब दीन इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मजहब तुम्हें इजाजत देता है, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अपने अपने दीन पे अमल करो, खूब करो। तो चले अली दा मलंग गुजर भाई भी आए हैं, नुमान भाई भी आए हैं, आप हजरात तशरीफ रखें भाई, तो मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकुमुल्लाह खैर। ऐ पिया जी इल्मी किताबी है ना दा ये इनका इल्म किताब है टोटल जी। गुज्जी अपना अरसलान भाई सुन रहे हैं मुझे आप? नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।